हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं राधा रानी वाला मेकअप लुक खुद पे करने वाली हूँ। सो उसके लिए मैंने शावर ले लिया है। उसके लिए मैंने एक वीडियो शूट की है अभी। सो वो आप इसके बाद देखेंगे। तो मैंने शावर ले लिया है और मैंने अपने बाल बुल भी सब कुछ अच्छे से धो लिए हैं। मुझे जब ये लुक करना था तो मुझे लगा कि मैं बाल भी धो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुए हुए थे। सो मैंने अपने बाल भी धो दिए हैं, ऑल सेट। सो अब हम करेंगे मेकअप। बहुत गर्मी है, सॉरी फॉर द नॉइज़। एसी की थोड़ी सी नॉइज़ आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं राधा रानी वाला लुक। मैं अपना बहुत मिनिमल सा बेस करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो मैं अभी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप लुक। सो फॉर दैट, फॉर फाउंडेशन मैं आज यूज़ नहीं करूँगी। आई विल ओनली यूज़ सीसी क्रीम। और मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ कर लिया है, सनस्क्रीन लगा ली है। सो मैं थोड़ी सी सीसी क्रीम लूँगी, दिस मच ओनली। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ इस लुक को करने के लिए, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी इस लुक को करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं अभी इसी साल फरवरी में आई थिंक मैं गई थी वृंदावन और 3-4 दिन मैं वहाँ रही। और जो मैंने सारा तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने वहाँ पे विज़िट किए। सो जब मैं वहाँ घूम रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पर घूम के। और मुझे सबसे पहले हम लोग गए थे बांके बिहारी। सबसे पहले बताती हूँ मैं, सबसे पहले हम लोग गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। आई किड यू नॉट, मैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो कॉरिडोर था यहाँ ऐसे जाकर फिर हमें ऐसे मुड़ के सामने हमें कान्हा जी के दर्शन होगा, बांके बिहारी जी के दर्शन होने थे। सो हम लोग गए और जैसे लाइनअप बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। सो क्या हुआ कि मैं भी भीड़ में ही चले गए। हम लोग काफ़ी ग्रुप गया था हमारा, तो मैं भी वहीं इसी भीड़ में थी। मुझे ये था कि मुझे मतलब दूर से भी अगर दर्शन हो रहे हैं, मुझे आगे जाने का कुछ नहीं था। मुझे दूर से भी अगर दर्शन हो रहे हैं तो इट्स फाइन। और मतलब ऐसा देखो कि मैं इतनी भीड़ में, अभी मैं इसी वाले कॉरिडोर में खड़ी हूँ। अभी हमने ऐसे को जाना है। आई डोंट नो मैं यहाँ से कब मैं इस वाले कॉरिडोर में पहुँच गई। मुझे ऐसा पीछे से धक्का लगा और मैं सीधा जाके, और उसी टाइम जो है वो कान्हा बांके बिहारी जी के पर्दा खुला और मेरे जो दर्शन हुए, आई स्टार्टेड क्राइंग। आई क्राइड अलॉट। सॉरी, मुझे अभी भी थोड़ी सी मैं इमोशनल हो रही हूँ। एंड आई क्राइड अलॉट दैट टाइम। और मैंने खुद को रोका भी नहीं, मैं रोई, वहाँ पर रोई और बहुत ज़्यादा मैं रोई। और मेरी बहुत सारी विशेज़ थी अंदर अभी भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ। सो मेरे मन में बहुत सारी विशेज़ थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारी इच्छाएं थी मेरी कि क्या है, जो भी है उसके लिए हम कोई नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। सो मैंने वहाँ पे अच्छे से मैं रोई और मैंने उनसे खूब बातें की। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से मेरे दर्शन हो गए हुए थे और लाइनअप बहुत ज़्यादा था। लोग आगे, भीड़ लगी हुई थी आगे जाने की। बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे दर्शन हो गए हैं। और मैंने सब बातें भी उनसे वहाँ पे खड़े होकर कर ली, सारी बातें। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आगे जाऊं और मैं वहाँ पर जाकर मतलब वो माला वगैरह पहनूं। तो मुझे मतलब मेरा जो मन था वो सेटिस्फाइड था, टोटली सेटिस्फाइड। और मैं वहाँ से साइड हो गई। बट फिर भी मतलब मैं आते आते भी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि मैं अपने बेस के साथ, मुझे इतना ही मेकअप करना है। सो मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ अंडर आइज़ के नीचे। फिर उसके बाद आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यस, सो मुझे ये था कि
उसके बाद हम लोग गए राधा रानी बरसाने गए हम लोग। और उसके बाद वहाँ पे राधा रानी के मतलब मैं किसी भी मंदिर में जा रही थी तो मेरे दर्शन पीछे से ही हो जा रहे थे, तो मुझे लगा कि आगे जाके क्या होगा, मतलब भगवान की जो दृष्टि है वो मुझे यहीं से ही मिल रही है। तो फिर मैंने वहीं से ही सारे दर्शन किए। बट फिर उसके बाद मेरा जाना हुआ बरसाने। ओके, बरसाने का जो रास्ता था, जो मेन रास्ता है, जो स्टेयर सीधी नीचे एक बाज़ार में निकलती हैं, हम लोगों ने वो नहीं ली। हम लोग कहीं और से बीच बीच से चढ़ के हम लोग बरसाना पहुंच गए। मेरे मन में ऐसा कुछ आया, मतलब मैंने किसी भी मंदिर के लिए कुछ भी नहीं लिया था, ना मैंने प्रसाद लिया। हाँ, मैंने थोड़े से पैसे चढ़ाए, जो मैं खुले पैसे लेके गई थी वो मैंने चढ़ाए। वो मैंने मंदिर में भी नहीं चढ़ाए, जो वहाँ पे बाहर जो कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैंने उनको ही वो दिए। तो क्या हुआ कि जैसे मैं उनको दिए वो फिर क्या बोलते हैं कि वो पैसे देती थी। फिर जब मैं बरसाना गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे राधा रानी के लिए कुछ तो लेना चाहिए, कुछ तो लेना चाहिए, और मुझे नहीं पता। फिर वहाँ पे एक भैया थे, लिटरली वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने इतने अच्छे रोजेज़ की उनके पास माला थी, और लोटस की माला थी, बहुत गेंदे की फूल की मालाएँ थी, बहुत सारी थी। तो उसमें से मैंने खुद के लिए एक माला ले ली। मैंने ली रोजेज़ वाली माला ली मैंने, बहुत सुंदर सी माला। और फिर उसके बाद वेट केस सो मैंने रोजेज़ की माला ली राधा रानी के लिए, और मैंने उनके लिए उसमें शायद एक सुहागी ली। सुहागी मतलब उसमें सब कुछ होता है, आपकी माला भी होती है और आपका सारा श्रृंगार होता है, मतलब लेडीज़ का जो श्रृंगार होता है जो मैरिड लेडीज़ को देते हैं, वो सब कुछ उसमें था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि हाँ चलो अब मतलब मैं ये चढ़ाऊँगी। और सेम बहुत ज़्यादा लाइनअप था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतने सारे लोग, सबको दर्शन करने थे, सबके मन में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होंगी, किसी को कुछ मांगना था, किसी को थैंक यू बोलना था, कुछ भी करना था। सो सेम मैं गई। वहाँ पे भी मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे सबसे आगे ही जाना है और मैंने सबसे आगे जाकर ही दर्शन करने हैं, ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं था। बट आई डोंट नो क्या हुआ, मैं सबसे आगे सीधा जाकर वहाँ पे जहाँ पे लोग बैठते हैं, जो हमारे प्रसाद को हमें रिटर्न भी करते हैं, वहाँ गई और मैं सबसे आगे खड़ी होगी। आई किड यू नॉट, वहाँ आगे से पंडित जी ने एक माला फेंकी और वो सीधा मेरे गले में आकर गिरी। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? वो सीधी आके मेरे गले में गिरी एंड आई वॉज क्राइंग, पता नहीं। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। इवन जो मेरे साथ एक आंटी थे, शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग देयर, ठीक है। और फिर वो मुझे कह रहे कि मुझे अब मैं समझ रही हूँ कि तुझे रोना क्यों आ रहा था, क्योंकि आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल ही नहीं होते हैं वहाँ पर जाके। और हम लोगों ने वो अपने सारे इमोशंस कंट्रोल भी नहीं किए और बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हुए। और उसके बाद मेरे साथ वाली आंटी को उन्होंने आगे से सुहागी फेंकी और उन्होंने ऐसे को अपनी चुन्नी की हुई थी, तो उनकी चुन्नी में आकर गिरे वो। सो मैं वहाँ से वो माला लाई और मैंने अपने आते ही जैसे मैं वहाँ से वापस आई, मैंने घर में आके अपने कान्हा जी को वो चढ़ाई कि दिस इज़ वॉट आई गॉट। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ का। वेट, मेरा इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं। और फिर उसके बाद मैंने उनको चढ़ाई और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इमोशनल हो रही थी घर आकर भी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब फिर से कब जाऊँगी वृंदावन। और मैंने वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग भी की और मैंने गोपी ड्रेस भी ली। बहुत सुंदर है वृंदावन। आई डोंट नो, लोग जाते हैं, कुछ लोगों का ये होता है कि ये गंदा है, ये है, वो है। मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान पे था कि उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर और मेरा इतना अच्छा मतलब रहा वहाँ का ट्रिप, मेरा बेस्ट ट्रिप था। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ चंडीगढ़ तक गई हूँ, वो भी अभी गई हूँ, इससे पहले मैं कभी चंडीगढ़ भी नहीं गई हूँ। तो मतलब मैं पहली बार इतना दूर जा रही थी और जैसे ग्रुप्स जाते हैं मैं उसमें गई थी। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था ये,
तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अगर आप लोग भी ऐसे कभी अगर आप लोग भी प्लान करें तो प्लीज़ आप वृंदावन जाना और बांके बिहारी जी के दर्शन वहाँ पर करना। वो साक्षात रूप में वहाँ बैठे हुए हैं और सुनते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, लिटरली सुनते हैं। और मैं तो मतलब मेरा मन मतलब कुछ हफ्तों तक तो मैं ऐसे ही थी कि मैं जाकर कहाँ आई हुई हूँ, और मैं इतनी पॉजिटिव फील कर रही थी वहाँ जाकर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप लोग भी प्लीज़ जाना वहाँ पर। और मुझे अपने कमेंट्स में, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर वो वृंदावन गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी स्टोरीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता किसी भी कोई भी इंसान वहाँ से आता है जिसके पास कोई स्टोरी ना हो। सबके पास कोई ना कोई स्टोरी होती है रिलेटेड टू कान्हा जी एंड राधा रानी। बहुत सुंदर। मैं तो मतलब मेरा तो जीवन ही सफल हो गया वहाँ के दर्शन करके। अभी मैं फिर से जाना चाहूँगी वेरी सून, और मैं उसके व्लॉग्स भी बनाऊँगी जब मैं जाऊँगी। सो आप वो भी देखना। तो मेरा अभी डन हो गया है, अब हम करेंगे आई मेकअप। सो हम अब अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, मैं यही यूज़ करूँगी। और जब कभी भी आप वहाँ जाएं तो मतलब वीडियोस फ़ोटोज़ लेने से अच्छा है कि आप भगवान से बातें करें, ठीक है। आप उनकी नगरी में जा रहे हैं और वहाँ पर फ़ोटोज़ लेना और वीडियोस लेने से अच्छा है कि आप उनसे बातें करो, खूब सारी बातें करो। जैसे पर्दा खुलता है उनसे आई कांटेक्ट करके जस्ट बातें करो बहुत सारी। और उनसे जो भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी है, तो वो आप उनसे वहाँ पर शेयर करो। बहुत सारी मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पर लोगों के साथ, बट बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो वहाँ के लोग हैं वो कितने ब्लेस्ड हैं। आई मीन हाउ ब्लेस्ड दे आर कि वो एक इतनी सुंदर जगह में वो लोग रह रहे हैं। और उनको इतना मौका मिला है वहाँ पर रहने का। मैं तो मतलब बहुत लकी हैं वो वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो हम लोग हरिद्वार होकर वापस आए थे। जब हम वहाँ से हरिद्वार से वापस आए तो वहाँ मतलब जब हम हरिद्वार गए तो हम लोग सुबह 3-4 बजे हमारे जो गाड़ी है वो वहाँ पहुँच गई थी। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हम निकले थे 8-9 बजे। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे गंगा स्नान के लिए। और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं तो पहली बार गई, ऐसे स्नान वगैरह मैंने कभी नहीं किए, मैं तो पहली बार गई। बट मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी कि लोग जो हैं वो लोग अपना मतलब स्नान कर रहे हैं, अपने कपड़े वहाँ फेंक के जा रहे हैं। क्यों मतलब क्यों आप ऐसे गंदा कर रहे हो वहाँ की चीज़ों को? मतलब इतनी सुंदर जगह पे आप जा रहे हो और फिर भी आपने ये चीज़ें करनी है। अगर कोई आपके घर में आके आपके बेडरूम को ऐसे गंदा करे या आपके घर को गंदा करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो सेम विद द प्लेसेस, नहीं अच्छा लगता है वो। तो ऐसे आप मत करें, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है ये चीज़ें। ओके, आज मैं एक तो आईलाइनर भी ट्राई करूँगी। मैंने काफ़ी टाइम से आईलाइनर नहीं लगाया है, मतलब मैंने आईलाइनर लगाना छोड़ दिया, तो मैं थोड़ा नज़दीक आके आईलाइनर लगाती हूँ कि मुझे दूर से थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये वाला लैक्मे का आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ।
डन। मैंने बहुत टाइम बाद आईलाइनर लगाया और ये अच्छा लग रहा है मुझ पे। अब मैं थोड़ा पापा के लिए खाना बना के फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। मेकअप के बीच में उठ के पापा के लिए खाना बनाना भी पड़ रहा है। मुझे पापा के लिए लंच बनाना पड़ गया था। तो हम कहाँ पहुँचे थे? आईलाइनर इज़ डन। मैंने बहुत टाइम बाद आईलाइनर लगाया एंड इट्स लुकिंग गुड। वाओ। अब हम फटाफट से अपना लिप कॉम्बो लगाएंगे। मैंने पहले ही थोड़ा सा लिप टिंट लगाया हुआ है। और मैंने एसी बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा नॉइस आई थी। मैंने अभी फुटेज चेक की तो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही। मैंने लिप लाइन कर लिया है, ना आई विल अप्लाई ग्लॉस। मेरे पास इतने ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं इतना सा ही मेकअप करती हूँ और जब भी मुझे करना हो। और ऐसे तो मैं सनस्क्रीन लगा कर भी आई एम फाइन। तो यही मेरा मेकअप है और अब मैं फटाफट से जाके अपना चेंज करती हूँ। मैं आई एम वेयरिंग साड़ी, तो मैं साड़ी पहनती हूँ और अपने बाल भी थोड़ा ठीक करती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। मैंने अब चेंज कर लिया अपने आउटफिट पे, तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। इस हाथ में चूड़ियाँ पहनूँगी। कैसे पहनूँ चूड़ियाँ? इसी हाथ में पहनूँ पूरी? आधी आधी पहनती हूँ। 2 on this side and 2 on this side. ऐसे पहनती हूँ, ऐसे अच्छा लगेगा ना, दोनों हाथों में आ जाएगा। और अब ये खोल देती हूँ और इधर भी यही पहनती हूँ। ये डन है। अब हम लगाएंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब ना मेरे पास वाइट काजल है, ना वो कुमकुम वाली बिंदी है वाइट, कुछ भी नहीं था। तो मैं ये गोपी चंदन लाई हूँ और इसी से ही मैं अब लगाऊंगी टीका। और जो भी मुझे बनाना है वो सब मैं इसी से ही करूँगी। अब आई एम लुकिंग क्यूट। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो आप पूरी देखना। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और प्लीज़ आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। पसंद आनी चाहिए यार तुम लोगों को। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये बनाई है, तो अब मैं वाह, दिस इज़ परफेक्ट। मेरा फर्स्ट को में ही इतना अच्छा टीका लग गया है। अब ऐसे जल्दी से सूख जाए। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मैंने चूड़ियाँ एक हाथ में पहन ली हैं, दीज आर द बैंगल्स, और ये इसी हाथ में अच्छी लग रही हैं। और मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, मेरे पास जस्ट गोपी चंदन था, मैंने उसी से टीका लगा लिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।